दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों ये हमारा 5वां भाग चल रहा है। इसके पहले मैंने 4 भाग आपको प्रेषित कर दिए हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन में कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने काल का विभाजन किया है। तो आज देखते हैं दोस्तों ये कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने काल विभाजन किया है। तो देखें अगर तो सबसे पहला नाम आता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार किया है। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने नामकरण किया आदिकाल का। आदिकाल को आदिकाल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी दिया। और ये जो काल विभाजन किया ये एक संवत 1000 से 1400 तक, संवत 1000 से 1400 तक आदिकाल का समय माना। और दोस्तों पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल नाम दिया। और इसका काल विभाजन कैसे किया, संवत 1400 से 1700 तक माना पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का समय। और दोस्तों अगला जो इन्होंने नामकरण किया वो उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल नाम दिया। और इसका समय माना दोस्तों संवत 1700 से 1900 तक, संवत 1700 से 1900 तक। और दोस्तों जो अगला नामकरण इन्होंने किया वो है आधुनिक काल। कौन दोस्तों, आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से अब तक मानते हैं, संवत 1900 से अब तक। तो दोस्तों ये रहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी का। अब दोस्तों देखते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बहुत बड़े विद्वान थे। अब दोस्तों देखते हैं अगला इन्होंने काल विभाजन किया और नामकरण किया भक्तिकाल से। आदिकाल के पश्चात भक्तिकाल, और इसका समय क्या माना 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानते हैं। अगला नामकरण करते हैं रीतकाल के नाम से। कौन दोस्तों, रीतकाल। रीतकाल का समय माना इन्होंने 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। दोस्तों अगला नाम इन्होंने दिया आधुनिक काल। क्या नाम दिया दोस्तों, रीतकाल के पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया वो है आधुनिक काल का। आधुनिक काल का समय दोस्तों माना 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से अब तक, 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। अब दोस्तों देखते हैं हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कह रहे हैं कि जो पहला कालखंड है वो है संधिकाल। क्या है दोस्तों, संधिकाल है। और संधिकाल का समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक, 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक के समय को संधिकाल का नाम देते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब दोस्तों बात करें हम चारण काल की। अगला नाम देते हैं चारण काल। चारण काल का समय मानते हैं 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक के समय को ये चारण काल कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। अब दोस्तों अगला इन्होंने नाम दिया भक्तिकाल का। क्या नाम दिया दोस्तों, भक्तिकाल। और भक्तिकाल का समय माना 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक के समय को भक्तिकाल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। अब दोस्तों बात करें हम रीतकाल की, तो रीतकाल का क्या समय मानते हैं 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक, 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक के समय को रीतकाल नाम देते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो दोस्तों अगला नाम देते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक काल। क्या नाम देते हैं, आधुनिक काल। और आधुनिक काल का समय मानते हैं 1900 विक्रमी से अब तक, 1900 विक्रमी से अब तक के समय को डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक काल कहते हैं। तो ये रहे दोस्तों विद्वान। अब अगले विद्वान की बात करें हम तो हैं राम खिलावन पांडे, बहुत बड़े आलोचक। देखिए दोस्तों ये कई मर्तबा यहाँ से प्रश्न आया है कि आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है, तो उनका नाम है राम खिलावन पांडे। क्या नाम है दोस्तों, राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे कहते हैं पहला नाम हिंदी साहित्य इतिहास में जो पहला नाम है वो है संक्रमण काल। और संक्रमण काल का समय मानते हैं सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के समय को संक्रमण काल कहते हैं। तो दोस्तों अगला नाम है संयोजन काल। क्या नाम है दोस्तों,
संयोजन काल, अगला संयोजन काल का समय मानते हैं दोस्तों 1401 से 1600 ईस्वी तक के समय को संयोजन काल नाम देते हैं डॉक्टर रामखिलावन पांडे जी। अब दोस्तों बात करें हम अगले नामकरण की, तो संवर्धन काल, पहला संक्रमण काल, दूसरा संयोजन काल, तीसरा संवर्धन काल। तीसरा संवर्धन काल का समय मानते हैं 1601 से 1800 ईस्वी तक। संवर्धन काल का समय मानते हैं 1601 से 1800 ईस्वी तक के समय को संवर्धन काल कहते हैं रामखिलावन पांडे जी। अगला नाम देते हैं संचयन काल। संचयन काल का समय 1801 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं रामखिलावन पांडे जी। तो दोस्तों ये रहा रामखिलावन पांडे जी का हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल। ये रामखिलावन पांडे का है। अब दोस्तों देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जिस प्रकार से दोस्तों इधर आपने देखा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। तो दोस्तों उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य इतिहास को विभाजित करते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और उसी प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक ये और बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा, पहला है संधिकाल, दूसरा चरण काल, तीसरा भक्तिकाल और चौथा रीतिकाल और 5वां आधुनिक काल। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी भी हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित करते हैं। और पहला नामकरण है आदिकाल का। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल और इसका समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अब दोस्तों बात करें हम पूर्व मध्यकाल की, तो पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहा जाता है और इसका समय माना 1350 से 1650 ईस्वी तक। तो 1350 से 1650 ईस्वी तक के समय को क्या नाम देते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी? पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। अब दोस्तों बात करें हम उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल ही कहा जाता है। 1650 से 1850 समय माना उत्तर मध्यकाल का रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। यानी उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी मानते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अब दोस्तों बात करें हम आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है और गद्यकाल यानी आधुनिक काल इसका समय रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं 1850 ईस्वी से अब तक। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास। दोस्तों ये हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रही। तो दोस्तों चलते हैं, फिर हम आएंगे 6वां भाग लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।